एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। सोनाली फोगाट आपको याद होंगी, एक अधिकारी को चप्पल से मारती हुई नज़र आ रही हैं, एक वीडियो में थप्पड़ से मारती हुई नज़र आ रही हैं। 18 अक्टूबर की बात है। अक्टूबर के समय विधानसभा चुनाव हुए थे, वहाँ वह उनको हार का भी सामना करना पड़ा था। भले ही हार गई हैं, लेकिन सत्ताधारी दल की नेता हैं। कपिल मिश्रा भी हारे हुए हैं, लेकिन सत्ताधारी दल के नेता हैं, तो उनकी जो शक्तियां हैं एक विधायक से ज़्यादा हैं, सांसद के बराबर हैं, प्रधानमंत्री जैसे शब्दों की जैसी ताकत उनके पास है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी से लड़ भी सकते हैं, लड़ के दंगा भी करवा सकते हैं, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं सोनाली फोगाट की थप्पड़ और जूते मारती हुई नज़र आ रही हैं। इसके अलावा भी हम आपको बात बताते हैं कि जब विधानसभा चुनाव थे तो वह वहाँ पर भारत माता की जय के नारे लगा रही थी। बहुत ही अच्छा नारा है, जिनको बोलना पसंद है वह उनकी शक्ति बढ़ाता है यह नारा। लेकिन जिन्हें बोलना पसंद नहीं है तो उनके ऊपर आप विरोध करके या फिर आप शक्ति लगा करके उनसे बुलवा नहीं सकते हैं। बोलना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। मैं आपको बता दूं अपनी व्यक्तिगत राय भी, भारत माता की जय कहने में आपको शक्ति मिलती है तो भारत माता की जय बोलिए। देश का नाम इंडिया भी है, भारत भी है, हिंदुस्तान भी है। याचिका भी खारिज कर दी गई है कि इंडिया कहा जाएगा। कहीं क्रिकेट टीम में इंडिया लिखा हुआ दिखता है ड्रेस में, तो कहीं कहीं हिंदुस्तान भी कहते हैं, कुछ लोग भारत भी कहते हैं। तो अब भारत माता कह लीजिए या हिंदुस्तान जिंदाबाद कह लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिलहाल तो हम इंडिया ही कहेंगे। मौजूदा समय में इंडिया कहना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, विदेशों में भी इंडिया ही दिखाई देता है। तो हम आपको बता दें कि यह कहती हुई नज़र आई थी कि क्या आप पाकिस्तानी हों? तो हाँ, हम पाकिस्तानी हैं। अगर आप नेपाली हैं तो यदि आप नेपाल को अपने धार्मिक दृष्टिकोण से देखती हैं और यहाँ के मुसलमानों को धार्मिक दृष्टिकोण से वहाँ जोड़ना चाहती हैं, वैसे तो हम साफ बता दें कि सबसे बड़े हिंदुस्तानी के रूप में जब यह प्रदर्शन शुरू हुए शाहीन बाग से, तो अब बताने की आवश्यकता नहीं है कि लोग हिंदुस्तानी हैं या पाकिस्तानी हैं। सबूत तो आपको देना है, कहीं आप नेपाली तो नहीं हैं, कहीं नेपाल से संबंध बनाते बनाते भारत को बेच तो नहीं रहे हैं। एक नक्शा जो पास हो चुका है, वहाँ की संसद में अब उसको बहुमत मिलकर के यह संविधान संशोधन हो जाएगा। वहाँ पर विपक्ष भी तैयार है। केपी ओली की ताकत में भी एक प्रभाव देखने को मिलेगा। एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में सामने आएंगे, और भी किस बेस पर कि भारत को हमने धूल चटा दी, घुटनों पर बैठा दिया। तो आप भले ही देश का सौदा करके नेपाली बन जाएं, लेकिन हमें साबित करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप कहते हैं कि आप पाकिस्तानी हैं तो बिल्कुल, यदि आप सोचते हैं आपकी नज़र में हैं तो हैं। फिलहाल हम भारत में मौजूद हैं, विरोध करते रहेंगे ऐसी शक्तियों का। और सोनाली फोगाट जो हैं जिस तरह चप्पल मार रही हैं, तो आप सोच लीजिए कि आप भी किसी अधिकारी पर अब चप्पल मार सकते हैं। हारी हुई है, एक नेता ही तो है पार्टी की, और क्या है वह। कुछ होती भी तो क्या प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी को भी अधिकार है जूते और चप्पल मारने का? देखिए, जूते चप्पल मारने का तो यह हिसाब है, यदि आप गाली भी बक रही हैं, यदि कोई आपको गाली बकता है, जूते चप्पल मारता है, तो तुरंत उसकी प्रतिक्रिया हो जाती है। चाहे वह सोनाली फोगाट हो, उसकी जगह कोई पूंजीपति हो, हाँ, कोई सांसद हो, विधायक हो, प्रधान सेवक हो, कोई भी हो, अगर बिना किसी, और यदि उसको आपत्ति है आपकी किसी कार्य से, रिपोर्ट करेगा, याचिका दायर करेगा, जेल पहुंचाएगा, फांसी दिलवाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर एक पार्षद, ग्राम पंचायत के सरपंच तक यदि कोई सड़क पर आता है, बिना बात के आपको चप्पल जूते मारने लगता है, आपको अधिकार है, जूता उतारिए और बरसाना शुरू कर दीजिए। लेकिन उस व्यक्ति ने शायद महिला का सम्मान किया होगा, उसके कोई पुरुष होते तो शायद मार खाते, पिटते हुए ऐसे लोग दिखते भी होंगे। इस संबंध में आप बताइए, क्या सोनाली फोगाट को पार्टी से बाहर कर देना चाहिए पाकिस्तानी कहने पर, जिस तरह पाकिस्तानी कह रही है, एक नारा ना बोलने को लेकर, तो क्या इन्हें नेपाली और क्या कहना चाहिए? इस संबंध में अपनी राय अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।